अरे सुनो, राजस्थान के रेगिस्तान में भानगढ़ का फोर्ट बड़ा अजीब है। ये किला दिन ढलते ही इसकी दीवारों की लंबी लंबी परछाइयां डरावनी लगने लगती हैं। भूतों की कहानियों से तो पूरा हिंदुस्तान जानता है इस किले को। ये कहानी तो सदियों पुरानी है, राजा माधो सिंह के जमाने की। जंगल के बीच में रणनीतिक जगह देखकर उन्होंने सोचा, चलो यहीं एक भव्य किला बनाते हैं। लेकिन एक बाबा थे, बालानाथ। उनका छोटा सा आश्रम किले की छाया में ही था। बालानाथ कोई मामूली साधु नहीं थे। उन्होंने एक शर्त रखी, किले की परछाई कभी भी उनके आश्रम को नहीं छूनी चाहिए, वरना कर्स लगेगा किले पर। राजा माधो सिंह मान गए, शायद थोड़ी जल्दबाजी में, क्योंकि उनके दिमाग में तो बस किले की शान ही बस रही थी। किल निर्माण शुरू हुआ, तेजी से ऊपर उठने लगा। भानगढ़ शहर भी खूब फला फूला, बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन जैसे ही किले की 7वीं मंजिल बनी, वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई आश्रम तक पहुंच गई, अंधेरे में डुबो दिया उसे। बाबा का कर्स बरस पड़ा, आसमान काला हो गया, किले पर मुसीबत आ गई। कुछ ही दिनों में सब तहस नहस हो गया। राज परिवार बिना पता चिन्ह के गायब हो गया। लोग डर के मारे भाग गए, कभी वापस नहीं लौटे। कभी गुलजार रहने वाला शहर अब सुनसान है, खाली गलियों में भूतों के साए मंडराते हैं। आज भी भानगढ़ किले के खंडहर खड़े हैं, बाबा के कर्स की ताकत की याद दिलाते हुए। कहते हैं, जो भी सूरज ढलने के बाद यहां जाने की हिम्मत करता है, वो कभी वापस नहीं आता। तो कभी इस भूतिया किले की तरफ खींचे चले आओ तो खबरदार रहना। बालानाथ बाबा का कर्स आज भी भानगढ़ की सर्द हवाओं में तैरता रहता है। तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें? क्या ये कर्स सच में है या बस कहानी है लोगों को डराने के लिए? सच हो या झूठ, भानगढ़ किले की कहानी राजस्थान के रहस्यमयी लोक कथाओं का एक डरावना अध्याय है। और हाँ, अगर कभी इतनी हिम्मत हो कि यहां घूमने जाओ, तो याद रखना, अतीत का सम्मान करो, परछाइयों से डरो और सूर्यास्त से पहले निकल जाओ।